गोरखपुर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में है चिल्लूपार विधानसभा। ये जानी जाती है पूर्वांचल की राजनीति के लिए, ये सीट जानी जाती है अहम मुकाबलों के लिए और ये सीट जानी जाती बाहुबली राजनीति और ब्राह्मण नेतृत्व के लंबे दबदबे के लिए। इस सीट पर पिछले 4 दशक से ब्राह्मण प्रत्याशी लगातार जीतते आ रहे हैं। कभी ये सीट बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार का मजबूत, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली। ऐसे में सवाल है कि 2027 में चिल्लूपार की सियासत किस करवट बैठेगी। क्या बीजेपी पहली जीत के बाद अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी या समाजवादी पार्टी वापसी का रास्ता तलाश पाएगी? जानेंगे स्थानीय पत्रकारों से और समझेंगे इस सीट का पूरा चुनावी समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चिल्लूपार विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इसका राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प है। 1985 से लेकर 2002 तक इस सीट पर बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का ही दबदबा रहा, हाथा का दबदबा रहा। उन्होंने कई बार चुनाव लगातार जीतकर इस विधानसभा सीट को अपना राजनीतिक गढ़ बना लिया और इसके बाद 2007 में समीकरण बदलते हैं। 2007 में बीएसपी के राजेश त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी को हरा देते हैं। 2012 में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है और 2017 में भी। राजेश त्रिपाठी लगातार चुनाव जीतते जाते हैं इस सीट पर, अपना प्रभाव वो लगातार बनाए रखते हैं। बाद में हालांकि वो बीजेपी में आ जाते हैं 2022 में और यहाँ पर बीजेपी उनके जरिए बड़ा दांव खेलती है और उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है और चुनाव में राजेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के विनय शंकर को, जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे थे, उनको हरा करके कमल खिलवाते हैं और पहली दफा यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता है। अब 2027 के चुनाव की तैयारियां जब तेज हो गई हैं, बीजेपी अपनी मौजूदा जीत और संगठन की मजबूती के दम पर लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बार बार अखिलेश यादव हाथा नहीं भाता कह के मानो जनता को एक बड़ा संदेश देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सपा का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा। इन दोनों का क्या कुछ कहना है, दोनों दल किस तरह से अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं, जरा सुनिए। कमल के फूल पर जनता इसलिए होती है क्योंकि चिल्लूपार में जो योगी जी के कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। जितनी सड़कें बनी हैं, जितने वहाँ पे पुल बने हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है वहाँ की, बिजली 24 घंटे मिल रही है वहाँ के मंदिर और स्मारक सज रहे हैं, वहाँ पे के लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं सरकारी। चिल्लूपार के नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार मिल रहे हैं। बड़े बड़े अडानी और रिलायंस, अंबानी और टाटा जैसी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां चिल्लूपार में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। आने वाले वक्त में हजारों हजार नौजवानों को नौकरी मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। बाढ़ के अस्थायी समाधान किए जा रहे हैं चिल्लूपार में। करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं बाढ़ से गांव को बचाने के लिए। इस नाते चिल्लूपार की जनता कमल के फूल को वोट करेगी। आपका सवाल है कि चिल्लूपार कैसे जीतेंगे। जनपद गोरखपुर में एज ए जिलाध्यक्ष के तौर पर जो मेरी जिम्मेवारी है संगठन को मजबूत करना, उसको बहुत मजबूती के साथ हम उसको मजबूत कर लिए हैं। संगठन हमारा बूथ से लेकर के और विधानसभा तक एकदम मजबूत है। हम पूरी तैयारी में हैं। हम चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम जो पीडीए की नीतियां उसको घर घर तक पहुंचा करके सबको जोड़ करके चिल्लूपार विधानसभा में लड़ेंगे और जीतेंगे। अब देखिए अपने अपने दावे, लेकिन जातीय समीकरणों को भी यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। तो चिल्लूपार विधानसभा में किस तरह का जातीय समीकरण है, जरा वो देखिए। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में होता है और यही वजह है कि पिछले करीब 41 सालों से इस सीट पर लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीत दर्ज करता आ रहा है। इसके अलावा दलित और निषाद मतदाता भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और बाकी जातियों का वोट भी जीत हार तय करता है। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये समीकरण बैठते हैं। इस सीट के कुल वोटर्स की बात करें तो करीब 4,31,000 वोटर बताए जाते हैं। ब्राह्मण करीब 1 लाख से ज्यादा बताए जाते हैं। दलित वोटर्स करीब 1 लाख बताए जाते हैं। निषाद वोटर यहाँ पर काफी निर्णायक संख्या में बताए जाते हैं और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिल्लू पार में बीजेपी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हालांकि इस सीट पर जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं। अगर विपक्ष ब्राह्मण और अन्य सामाजिक वर्गों के बीच बेहतर तालमेल बैठा पाया तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं, जरा सुनिए। क्या नाम है? राहुल कुमार। चिल्लूपार विधानसभा को लेकर आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, चिल्लूपार विधानसभा की बात की जाए तो पिछले कई दशकों तक हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व रहा है। वहाँ पे सपा और बसपा ने अपने कैंडिडेट को उतारा और वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन 2022 में समीकरण बदलता है और वहाँ से राजेश त्रिपाठी चुनाव जीतकर भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब हो गए। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला, उसी तरह गोरखपुर के विकास के साथ साथ गोरखपुर की 9 विधानसभाओं में चिल्लू पार का भी विकास हुआ है, जहाँ पे फ्लाईओवर से लेकर सड़कों तक का निर्माण कराया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो विकास तो हुए हैं, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन कैंडिडेट को लेकर परिवर्तन चाहती है या दल को बदलना चाहती है, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। कुछ जाति समीकरण भी होगा वहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है। देखिए, अगर चिल्लू पार की बात करें तो वहाँ पे जाति समीकरण ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, मल्ल, ये सब और ओबीसी जातियां वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ जगहों पे तो मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी की एक कोर वोटर बन चुके हैं जो अब बदलाव बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन इन्हीं सभी को लेकर बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई है और अन्य दलें भी ओबीसी और पीडीए के सहारे चुनाव मैदान में उतर रही हैं। राजेश रोंकर। चिल्लूपार विधानसभा को किस रूप में देख रहे हैं आप, आगामी चुनाव को देखते हैं? देखिए, चुनाव तो को देखा जाता है कि 2027 का चुनाव आ गया है, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है थोड़ा सा असमंजस में है कि लोग कहाँ जाएंगे। अभी कोई निश्चित नहीं हो रहा कि किसके तरफ कौन जा रहा है, क्या टक्कर नजर आ रही है। एकदम उसी तरह से लग रहा है कि इस तरह का है। लेकिन फिलहाल जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विकास किया है उसको विकास भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे विकास हुए हैं। गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर में बहुत सारे विकास हुए हैं, सड़कें बने हैं, ओवरब्रिज का जाल बिछा है, विकास कार्यों में बहुत सारे हुए। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को लोग नकारेंगे। देखिए, विधायक की बात किया जाए तो विधायक अपने भाजपा के नीतियों पे काम कर रहे हैं और उस तरह से काम करते हैं। और लेकिन जो भाजपा के मुखिया हैं, जो यूपी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से कार्यशैली है उनके कार्यशैली को कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जनता फिर भी थोड़ा बहुत असमंजस में है। जिस तरह से राजनीतिक परिवेश में उथल-पुथल मचा हुआ है, उसको देखते हुए थोड़ा सा असमंजस। भैया, अपना नाम बता दें एक बार। डीके गुप्ता। डीके जी, ये बताएं, कई वर्षों से आप चर्चा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चिल्लू पार में इस बार 2027 में कौन होगा और पीछे क्या था? पीछे तो ऐसे बहुत लोग आए और गए, लेकिन चिल्लू पार की व्यवस्था इस बार जो है बदलाव है। अब उम्मीद तो यही है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्या लग रहा है कि इसके कुछ बदलाव होने की उम्मीद दिख रही है कि बदलाव भी हो सकता है या टक्कर कांटे की होगी? टक्कर कांटे की होगी, बदलाव के कुछ आसार तो ऐसा दिख रहा है। तो फिलहाल चिल्लू पार विधानसभा में बीजेपी अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इस सीट पर वापसी की उम्मीद लगाए हुए तमाम तिकड़मों को लगा रही है। जो पिछले 4 दशक से ब्राह्मण नेतृत्व और बदलते राजनीतिक समीकरणों वाली इस सीट के बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि चिल्लू पार में इस बार क्या खेल होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है गोरखपुर से हमारे सहयोगी गजेंद्र त्रिपाठी ने।